भारत एलएसी पर चीन की हर साजिश को फेल करने के लिए खड़ा है। इसी कड़ी में चीन को सबक सिखाने के लिए भारत न्योमा में एक नई एयरफील्ड तैयार करने जा रहा। ये एयरफील्ड चीनी बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए बोलियां आमंत्रित की है। इस एयरफील्ड को चीन द्वारा सीमा पार से अपने हिस्से में तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर भारत के जवाब के रूप में देखा जा रहा। ये अपग्रेडेड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड 2 साल में लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए तैयार होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 214 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ये नया एडवांस लैंडिंग ग्राउंड 1235 एकड़ में फैला होगा, जहां सैन्य बुनियादी ढांचे के साथ 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे बनेगा। इसे लेकर सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने इस काम को पूरा करने के लिए ठेकेदारों से बोली आमंत्रित की है। इस रनवे का अलाइनमेंट ऐसा होगा कि विमान दोनों दिशाओं से लैंड कर सकेंगे। इसके लिए इस रनवे की चौड़ाई 45 मीटर से अधिक होगी। नए रनवे का स्थान लेह लोमा रोड के पास होगा। ऐसे में ये नया एयरफील्ड एक ऐसी रणनीतिक संपत्ति होगी जिसके पूरी तरह तैयार हो जाने पर इस संवेदनशील क्षेत्र में सैनिकों और रसद दोनों की तुरंत और जल्दी आवाजाही संभव हो सकेगी। लेकिन सवाल ये है, अब क्या ये चीन की घेराबंदी की सबसे बड़ी तैयारी है? दरअसल जब ये एयरफील्ड अपग्रेड कर दी जाएगी तो भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। किसी भी संकट से निपटने के लिए उसका रिस्पांस टाइम काफी कम हो जाएगा। ऐसे में समय रहते दुश्मन को सबक सिखाया जा सकेगा। जानकारी के लिए बता दें कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही इस एयरफील्ड का निर्माण करने वाला है। यहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG हमेशा से ही भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहा है। ये एयरफील्ड क्योंकि LAC से सबसे ज़्यादा करीब है, ऐसे में इसका सक्रिय रहना और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। जब इस एयरफील्ड को अपग्रेड कर दिया जाएगा, सेना के जवान से लेकर हथियारों की आवाजाही में एक अलग ही तेजी देखने को मिल जाएगी। वायुसेना के अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट भी लगातार गश्त लगाते दिख जाएंगे। ऐसे में चीन पर एक पैनी नज़र बनाए रखना आसान रहेगा और उसकी हर साजिश का समय से पहले पता चल जाएगा। वैसे भी अभी पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं पीछे जरूर हटी, लेकिन खबर है कि चीन अभी भी कुछ इलाकों में निर्माण कार्य कर रहा है। ऐसे में उन गतिविधियों के बीच ये एयरफील्ड भारत की स्थिति को जमीन पर मजबूत करने का काम करेगी। वहीं इस एक एयरफील्ड की वजह से लेह एयर स्पेस और LAC के बीच का अंतर भी काफ़ी कम हो जाएगा। वैसे इस एयरफील्ड पर जब भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट उड़ान भरेंगे तो चीन की छाती फट जाएगी। और अब देखना ये होगा कि क्या करता है चीन भारत की इस बड़ी कामयाबी पर। और क्या भारत ने चीन को बता दिया कि अब अगर हल्की सी आवाज़ निकाली तो S-400 मिसाइल से लेकर तमाम फाइटर जेट उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।